हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस पे। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटम के बारे में। आखिर ये टोटम है क्या दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं संक्षिप्त में देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में और देखिए इस वीडियो को पूरा, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो है जेनरिक इलेक्टिव सोशोलॉजी, जेनरिक इलेक्टिव क्या सोशोलॉजी सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 के सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न में जो है आप थोड़ा भी मिस्टेक ना करें, इस प्रश्न को सही तरीका से देखें, ताकि यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप अच्छे तरीका से इस प्रश्न को हल कर सके दोस्तों। और ये प्रश्न जरूर आ सकता है, ये मेरा एनालिसिस कहता है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं कि टोटम क्या होता है। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी ये जो पेपर जो है विद्या गैस से लिया गया पेपर, और इसके आंसर को मैं अच्छे तरीका से डील करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं। टोटम की परिभाषा दें, आखिर टोटम क्या है उसकी परिभाषा दें, और इसकी व्यवस्था इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दें। ये जो जनजातियां हैं, यानी जनजातियों में जो टोटम होते हैं उनका क्या महत्व होता है, यानी कि क्या वैल्यू होता है इनका दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के जनजाति से बिलोंग करते होंगे या जनजातीय समूह के बारे में जानते होंगे, तो आपको मैं बता दूं टोटम एक ऐसा निर्जीव पदार्थ होता है या सजीव पदार्थ होता है जिसको लोग क्या मानते हैं, अपनी देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं दोस्तों। सीधी तौर पे एक तरह से गोत्र भी कह सकते हैं। जनजातियों में जो गोत्र होता है दोस्तों, जैसे कछुआ, फेचा, बरवारी, चिडरा, ये सब जो आप समझ रहे होंगे ना दोस्तों, ये वर्ड जो है यदि आप जनजातीय समूह को अच्छा तरीका जान रहे होंगे तो जरूर से जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर भी यदि नहीं जान रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। क्या है टोटम जो है दोस्तों, अलग अलग मानव शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से बताया है कि टोटम क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझिए, टोटम कोई ऐसा जीवधारी होता है, ऐसा कोई जीव होता है या कोई ऐसा निर्जीव होता है जो एक समूह जो होता है उसको अलौकिक या रहस्यमय संबंध मानता है, यानी उसको अपना ईश्वर मानता है और अपना पूरा ग्रुप को उसी का एक परिचय देता है कि मेरा पूरा का पूरा ग्रुप उसी को है दोस्तों। सीधी तौर पे जनजातियों का गोत्र, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, हॉर्बेल नामक एक व्यक्ति थे। कौन? हॉर्बेल नामक एक व्यक्ति, जिन्होंने ये बताया कि जो टोटम जो होता है या तो वो कोई पदार्थ होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, या तो कोई पशु होता है, पक्षी हो सकता है, पौधा हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई सजीव व निर्जीव वस्तु हो सकता है, जिसको जनजातीय लोग क्या मानते हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से रखते हैं। क्या रखते हैं? श्रद्धा भाव रखते हैं उनसे, और एक भावना उनसे जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? भावना जुड़ी रहती है दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब है टोटम जो है लोगों के बीच का एक भावनात्मक संबंध है, एक फीलिंग्स है, ठीक है दोस्तों। और उस टोटम के प्रति जो है ये लोग क्या करते हैं, श्रद्धा भावना रखते हैं और पवित्रता की भावना रखते हैं दोस्तों। क्या रखते हैं? पवित्रता की भावना रखते हैं। किसने कहा था? ये हॉर्बेल ने कहा था। अब जो है मजुमदार ने क्या कहा था? मजुमदार ने कहा था टोटम को एक प्रकार से हम गोत्र मान सकते हैं। क्या नाम दिया था इन्होंने? गोत्र दिया था दोस्तों, ठीक है। अब गोत्र में क्या हो सकता है दोस्तों, टोटम किसी भी प्रकार का पेड़, पौधा, पशु हो सकता है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जनजाति होते हैं जिनके गोत्र बरवारी होते हैं, वे बर के पेड़ को मानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो गोत्र होते हैं चिडरा होते हैं। तो चिडरा जो है दोस्तों जनजातीय भाषा है, जो कि कहा जाता है किसको? स्क्वायरल को, गिलहरी को, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है गोत्र ही क्या है? टोटम है, और टोटम ही क्या है? गोत्र है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब जो है कोई भी जनजाति होती है उसकी अपनी गोत्र होती है, अपना एक नामांकरण होता है, तो समझ लीजिए कि वही एक टोटम होता है। और ये टोटम किसका हो सकता है? किसी पेड़ का नाम हो सकता है, पौधे का नाम हो सकता है, पशु का नाम हो सकता है, पक्षी का नाम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यानी इसी के आधार पर गोत्र का नाम रखा जाता है। टोटम इसी को कहते हैं, किसी पेड़, पौधे, पशु या किसी चीज, ऐसे वस्तु का नाम जिसके आधार पर पूरा का पूरा ग्रुप का हम वही नाम रख दें, वही गोत्र रख दें, जो जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं उसका रख दें, और उसी को हम कहते हैं दोस्तों टोटम। क्या कहते हैं दोस्तों? टोटम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है टोटम की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग जनजातीय समूह होते हैं ना, मैंने पहले ही बता दिया था इससे पहले कि जनजाति के समूह जो है अलग अलग पाए जाते हैं भारत देश के अलग अलग राज्यों में, पूरे संसार के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग जो है अलग अलग व्यापक रूप मिलता है। और सिंपल सी भाषा में यदि हम समझे तो एक गोत्र के सभी व्यक्ति जो है अपने पूर्वज के रूप में विश्वास करते हैं कि ये जो है हमारे पूर्वज होंगे। किसी भी गोत्र के व्यक्ति क्या मानते हैं? अपना पूर्वज का एक रूप मानते हैं टोटम को। किसको मानते हैं? टोटम को। एक प्रकार से जो है उस पर ये विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब जो है टोटम को यदि विशुद्ध रूप से चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग क्या करते हैं, पूजा ही करते हैं। पूर्वज के रूप में ना भी देखा जाता हो, लेकिन फिर भी जनजातियों में यह विश्वास है। यानी कहने का मतलब टोटम में कोई भयानक जीव भी हो सकता है दोस्तों, जैसे हाथी, जैसे सांप, जैसे मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े जानवर, खूंखार जानवर और विषैले जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन जनजातीय लोग इन्हें क्या मानते हैं, इनका विश्वास है कि किसी ना किसी रूप में ये जो है उनके क्या है, पूर्वज हैं, और वे उनको मानेंगे ही मानेंगे, भले दूसरा व्यक्ति, दूसरा समूह, दूसरा समाज उनके बारे में कुछ भी क्यों ना कह दे दोस्तों। ठीक है, यानी उनके और उनके टोटम के बीच, टोटम मतलब गोत्र जो रखते हैं ये लोग, उनके बीच जो है एक अलौकिक और गूढ़ संबंध होता है, एक घना मित्रता के जैसा जो है संबंध होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, टोटम की क्या होती है, रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण जो ये लोग क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यानी कि यदि कच्छप ग्रुप के लोग हैं ना, तो कछुओं को क्या करेंगे, कभी नहीं मारेंगे। चिड़रा है तो क्या करेंगे, वे कभी भी गिलहरी को नहीं मारेंगे। ऐसा इनमें क्या होती है, क्या होती है, प्रवृत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है, नेचर होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिए, यदि कोई पशु है टोटम के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि मृत्यु होने पर उसका सम्मान के साथ अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। यानी यदि वो मर जाता है, यदि उसके नज़र के सामने, तो मरने के बाद जो उसका क्रियाक्रम अच्छा तरीका से ये लोग करते हैं, मान सम्मान के साथ करते हैं। यदि कोई टोटम भयानक पशु होता है तो उसकी पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि वे लोग उसको क्या कर सके, खुश रख सके दोस्तों। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं हाथी की, यदि हाथी क्या है, एक भयानक पशु है, इस धरती का विशालतम जानवर है, लेकिन आप इसको खुश रखिएगा तो क्या आपको हानि पहुंचाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से ये लोग टोटम की क्या करते थे, पूजा करते थे उसको खुश रखने के लिए। ठीक है, अब जो है दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, टोटम जो है उसकी आकृति को क्या करते हैं, ये लोग अपने शरीर पर गुदवाना पसंद करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो है टोटम का जो चित्र है, जो गुदवाएं हम लोग, और जिससे हमारी जो है संस्कृति, हमारा जो है विकास हो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का विकास हो, फले फूले। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कई बार ये तो टोटम के खाल को, पर को भी क्या करते हैं, अपनी भावना से जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि टोटम में कोई वृक्ष या पौधा होता है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस वृक्ष या पौधे की पूजा करते हैं दोस्तों। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बरवारी गोत्र, बरवारी टोटम एक जनजातीय समूह है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के अंदर आता है, और वो लोग क्या करते हैं, बर की पूजा करते हैं, उसको हानि बिल्कुल नहीं पहुँचाते। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यदि ये पेड़ पौधे उनके टोटम हैं, क्या है, पेड़ पौधे यदि उनके टोटम हैं, तो क्या करते हैं, उनके सामने जो है ये कभी कभी किसी जानवरों की बलि भी देते हैं दोस्तों, उनको खुश करने के लिए। सोचते हैं कि हमारे क्या हैं, देवता हैं, हमारे क्या हैं, पूर्वज हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं, बलि देने का काम करते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए, टोटम एक धार्मिक चीज भी है जिसे लोग पवित्र मानते हैं। कौन से लोग, जनजातीय समूह के लोग। ठीक है दोस्तों, अब जो है सिंपल सी भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो टोटम एक ऐसी व्यवस्था है जहां सामाजिक संबंध में एक विशेष व्यवस्था को ही विकसित होती है। क्या होती है, विकसित होती है, यानी समाज में ऐसे संबंध को विकसित करना ही क्या है, टोटमवाद है दोस्तों। क्या है, टोटमवाद। तो आज तक जो है, अभी तक जो है हमने समझा कि टोटम क्या है और टोटमवाद क्या है। सिंपल सी भाषा, जनजातीय समूह के लोग किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी को क्या करते हैं, अपना एक चिन्ह मानकर उसी के आधार पर कार्य करते हैं और उसको हानि ना पहुंचाकर उसकी पूजा करते हैं। उसी को हम कहते हैं टोटम। क्या कहते हैं, टोटम दोस्तों। अब चलते हैं टोटम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों। अब इसी से आप क्या करेंगे, विशेषताओं को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं एक अच्छा, एक सच्चा और एक अच्छा व्यक्ति, कहने का मतलब है एक ऐसा बच्चा जो खुद में चतुर चालाक होशियार होता है, सवाल से सवाल और सवाल के जवाब सब तरीके से जो है क्या करता है, बना पाने में सक्षम होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला क्या है, टोटम को क्या कहा जाता है, एक जनजातीय समूह के बीच जो है एक पदार्थ है जिसे पवित्र संबंध के रूप में देखा जाता है, और इसका क्या है, संबंध गूढ़ है, यानी घनिष्ठ संबंध होता है जनजातियों के बीच, और इसको पवित्र माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 जो इसकी विशेषता है वो है दोस्तों कि एक समूह के लोग जिसको भी अपना टोटम मानते हैं ना, उसके प्रति भय मिश्रित श्रद्धा की भावना होती है। कभी कभी डरने के वजह से भी क्या करते हैं, उसकी श्रद्धा भावना रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये लोग अपने टोटम को कभी मारना नहीं चाहते हैं, कभी भी उसको हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि ये मारेंगे, यदि उसे हानि पहुंचाएंगे तो इनको क्या लग सकता है, पाप लग सकता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों। ठीक है, अब जो ये लोग कभी कभी विशेष अवसरों पर, कुछ त्यौहार
ठीक है, कुछ जो है तीज त्यौहार करेंगे तो क्या करेंगे, टोटम की खाल को धारण कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे ये लोग क्या समझते हैं, शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, इसलिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब जो है टोटम के चित्रों को क्या किया जाता है, ये लोग पूजा करते हैं, धर्म से संबंधित करते हैं, धर्म से इसका संबंध जोड़ देते हैं और कहते हैं यही हमारा धर्म है और इसी को हम क्या करते हैं, मानते हैं और पूर्वज से मानते चले आ रहे हैं, यही हमारा टोटम है। ठीक है दोस्तों, बार बार मैं टोटम कह रहा हूं, मतलब आपको समझना है एक ऐसा समुदाय जो क्या करता है, किसी पेड़ पौधा या फिर पशु पक्षी को अपना जो है कुल मानता है, अपना एक पूरा चिन्ह मानता है दोस्तों। ठीक है, अब जो है जो व्यक्ति टोटम से संबंधित निषेधों का उल्लंघन करता है, कुछ नियम होते हैं ना दोस्तों हर एक चीज़ों में, तो यदि ये क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से इन नियमों को तोड़ते हैं तो क्या करी जाती है, उस समूह में उनकी निंदा की जाती है। क्या की जाती है, निंदा यानी कि बेइज्जती की जाती है, सिंपल सी बात है, और उसे क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है दोस्तों। नंबर 3 जो पॉइंट है हमारा कि टोटम की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, ये लोग एक टोटम और दूसरे टोटम, जब एक ही टाइप के टोटम मिलते हैं तो वे रक्त संबंधी होते हैं। रक्त संबंधी थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, यदि इसका जो टोटम है, अगर इसका टोटम जो है यदि बरवारी है, क्या है, बरवारी, और इसका भी टोटम क्या है, बरवारी। ठीक है, यदि इसका भी टोटम बरवारी है, कहने का मतलब बर का पेड़, तो ये क्या करेगा, इस जनजाति और इस जनजाति के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही टोटम के रहने वाले हैं। भले इसका घर जो है सपोज दैट कि इसका घर पतरातू के रहने वाले हो और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन इनका टोटम सेम है, इसलिए क्या कहे जाएंगे, ये एक ही संबंध, एक ही रक्त संबंध के माने जाएंगे, एक ही खून के माने जाएंगे, और जो एक ही खून के माने जाएंगे कहने का मतलब है ये भाई बहन माने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहिर्विवाही होता है, एक टोटम के लोग एक ही टोटम से शादी नहीं कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के हिसाब से भी ये है दोस्तों, ये भी सच है कि एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र से जो कि इसी के गोत्र का हो बिल्कुल शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोत्र का मतलब ये होता है अपना गोत्र अपना गोतिया। ठीक है, तो क्या किया जाता है, अपना गोतिया में कोई शादी करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नंबर पॉइंट 4 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 4 हमसे कह रहा है दोस्तों कि एक टोटम जो होता है साधारणतया एक बड़ा वंश होता है। क्या होता है, एक बहुत वंश होता है। जैसे हम लोग मुगल वंश समझते हैं ना दोस्तों, तो मुगल वंश में क्या होता है, मुगल वंश का अगर हम बात करें, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर द्वितीय, ये क्या करते हैं, एक एक करके जो है शासक के रूप में आ रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम माने कि फेचा जो है एक चिड़िया होती है दोस्तों। ठीक है, अगर फेचा जो है ये कोई टोटम है तो इसके जो वंश चलेंगे वो भी फेचा कहलाएगा, इसका जो वंश वो भी फेचा, इसका जो वंश वो भी फेचा। यानी कहने का मतलब ये वंश के आधार पर बहुत बड़ा वंश होता है दोस्तों। जैसा कि मुगल वंश, उसी प्रकार से अपना एक फेचा वंश। कहने का मतलब आपको लैंग्वेज के हिसाब से, राजकीय लैंग्वेज जो है हमारा जनजाति की लैंग्वेज, उसके आधार पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, आप जो इस प्रकार के वर्ड जो अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब जो है जो हमारा 4th पॉइंट था वो तो समझ में आ गया, ये क्या करते हैं, उस पर परंपराओं के हिसाब से विश्वास करते हैं। अब जो है हमारा 5th जो पॉइंट है दोस्तों कि टोटम की क्या विशेषता, उसमें 5वां पॉइंट है हमारा कि टोटम को एक शक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं, शक्ति मानते हैं, और क्या करते हैं, जिनके द्वारा वह उनकी रक्षा करता है। ये सोचते हैं कि टोटम क्या करेगा, हमारा रक्षा करेगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि जब भी कभी कोई विपत्ति आने वाली है ना, तो हमें क्या होगा, टोटम का व्यवहार से ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। टोटम का जो नेचर है, इनका जो गोत्र जो समझते हैं हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से, वही इनके धर्म के हिसाब से, जनजातीय धर्म के हिसाब से टोटम। तो ये क्या होता है, टोटम का व्यवहार यदि सामान्य रूप से अलग अलग तरीका से ये देख लेते हैं, कहीं भी कभी भी किसी को भी अपना टोटम को, तो इन्हें विश्वास लगने लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई विपत्ति होने वाली है, कोई ना कोई नुकसान होने वाली है, और इसी नुकसान से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसके पूजा पाठ किया करते हैं दोस्तों। यानी टोटम एक प्रकार से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें जागरूक करते हैं कि आपके साथ कोई भी दुख या कोई भी हानि ना हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटम इनकी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा करते हैं दोस्तों। नंबर 6 जो हमारा है, नंबर 6 हमारा है दोस्तों कि ये लोग क्या करते हैं, अपना टोटम मानता है। क्या करता है, ये लोग जिस भी पदार्थ को अपना टोटम मानता है उसकी प्रकृति हानिकारक नहीं होती। यानी उसको ये लोग क्या करते हैं, कभी भी मार नहीं सकते हैं, और ये लोग किसी भी हिंसक पशु मतलब डेंजरस एनिमल, ठीक है दोस्तों, कौन, डेंजरस एनिमल, या फिर कोई विषैला जानवर, कहने का मतलब है दोस्तों, कोई विषैला मतलब क्या, विषैला मतलब जिसमें जहर हो। ठीक है, क्या
हो, जहर हो, ऐसा जीव अगर या जंतु होता है तो उसमें भी क्या करते हैं ये लोग विश्वास करते हैं कि ये जो इनका टोटम है ये इनको क्या नहीं पहुंचाएगा, हानि बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है दोस्तों जो क्या करती है, अपने जो है टोटम किसको मानती है, सांप को मानती है। और वे लोग क्या करते हैं, सांप के साथ खेलते हैं और सांप के साथ क्या करते हैं, बहुत सारे ये कर्तव्य दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनका टोटम इनको किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि टोटम के आधार पर जनजातीय समूह अनेक प्रकार के निषेधों तथा व्यवहारों का प्रचलन पाया जाता है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, टोटम के आधार पर अलग अलग नियम अपनाते हैं, लेकिन कई बार टोटम को ये लोग मार कर खाते भी हैं। अगर देखो, अगर पहले आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया आपको कि ये लोग टोटम को नहीं मारते हैं, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि टोटम को मारते हैं। आखिर ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, टोटम का मांस कभी कभी खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं। तो कब खाते हैं, जब भी कभी इनके पूर्वज का भोज होता है, क्या होता है, भोज होता है, तो क्या करते हैं, ये टोटम के मांस को खाने की छूट होती है। यानी कि ये अपने टोटम के मांस को खा सकते हैं, टोटम के मांस का आहार कर सकते हैं। और ऐसे समय में टोटम का मांस खाना इनके लिए क्या होता है, पवित्र माना जाता है। किनके लिए, जनजातियों के लिए दोस्तों, ठीक है। अब जो हम समझेंगे कि जनजातियों में टोटम का क्या महत्व है, यानी कि क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है टोटम का, जो है ट्राइब जो होता है, जनजाति होता है, उसमें टोटम का क्या वैल्यू है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मजूमदार ने कहा था कि टोटम एक ऐसा विश्वास है जो किसी की संस्था है। किसकी संस्था है, किसका ग्रुप है, सामाजिक जीवन, किसका सामाजिक जीवन है, जनजातियों की सामाजिक जीवन की एक प्रमुख संस्था है दोस्तों, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, ये जो है उसकी क्या करती है, परिचय देती है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग संगठित होकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। इसका भी टोटम सेम, इसका भी टोटम सेम, इसका भी टोटम सेम, तो क्या करेंगे, ये लोग मिलकर रहेंगे आपस में। इससे क्या होगा, इससे यही होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे एक फायदा होगी, समानता की चेतना बढ़ेगी। यानी सब लोग बराबर हैं, सभी को बराबर का दर्जा है, इसकी चेतना बढ़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसका, क्या, समानता की चेतना, ठीक है दोस्तों। यानी सब लोग जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे, नैतिक मूल्यों में इसको शामिल करेंगे। अब नंबर 2 समझते हैं दोस्तों, इसका क्या वैल्यू है। नंबर 2 वैल्यू दोस्तों, व्यवहारों में नियंत्रण। यानी ये क्या करते हैं, अपने व्यवहार में नियंत्रण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि टोटम में इतने ज़्यादा होते हैं ना, उनकी विशेषताएं होती हैं, इनके नियम कानून होते हैं कि इनको मानते मानते क्या करते हैं, ये अपना कैरेक्टर सुधार लेते हैं, इनका नियंत्रण होने लगता है अपना पूरा का पूरा व्यवहार में दोस्तों, ठीक है। अब जो है नंबर 3 जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो है कि पर्यावरण से समायोजन। यानी पर्यावरण से ये लोग घुले मिले रहते हैं। कभी भी ऐसा अवसर मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं और उनके साथ जो है उनकी आवश्यकताओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं दोस्तों। यानी जंगल की लकड़ी, कंद मूल, ये सारे चीज़ों से अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं ना, इसी को कहते हैं पर्यावरण से समायोजन। दैट्स ऑल दोस्तों। नंबर 4 जो है हमारा क्या है दोस्तों, नंबर 4 है मानसिक सुरक्षा। क्या है, मानसिक सुरक्षा, यानी मेंटालिटी जो है उसकी जो है अच्छी तरीका से बनी होती है। यानी ये लोग इसमें विश्वास करते हैं कि क्या करते हैं, यदि क्या होता है दोस्तों, यदि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, जैसे हम नाग देवता पे विश्वास करते हैं, सुबह सोकर उठें और सुबह नाग देवता हमको दिख गए, तो क्या होगा, हम उसको प्रणाम करेंगे और क्या सोचेंगे कि वाह आज हमें नाग देवता दिखे हैं, यानी मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, मेरा दिन पूरा अच्छा जाएगा। इसी प्रकार से टोटम को जब ये लोग देखते हैं या फिर उनको समझते हैं तो इन्हें ऐसा लगने लगता है कि क्या करेगा, अब जो है इसका दिन अच्छा जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी ये अपने टोटम को देखते हैं तो इनको समझ में आता है, यदि ये बीमार हैं तो इनको लगता है कि इनके पूर्वज इनको दिख रहे हैं, इस रूप में दिख रहे हैं, सांप के रूप में दिख रहे हैं, गिलहरी के रूप में दिख रहे हैं, कछुए के रूप में दिख रहे हैं, तो क्या होता है, ये सोचते हैं कि अब जो हमारा चिकित्सा होगा, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं होंगी वह आसानी से मिल जाएंगी, यानी हम ठीक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि नैतिकता को प्रोत्साहन देने वाला एक प्रमुख आधार है। ये क्या करता है, नैतिकता को प्रोत्साहन देता है। कैसे देता है, अनेक त्यौहार के या उत्सव के अवसर पर क्या करते हैं, टोटम जो होते हैं, टोटम व्यक्ति सामूहिक जीवन में क्या करता है, बना रहता है, यानी कि एक साथ सभी व्यक्ति घुल मिल कर रहते हैं। इससे क्या होती है, नैतिकता बढ़ती है, एक धर्म के रूप में इसे देखते हैं। यानी टोटम संबंधी जो विश्वास है एक धर्म जैसी जटिल
संस्था है। ये क्या मानते हैं, इसको एक धर्म के रूप में मानते हैं। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया दोस्तों कि टोटम क्या है, जनजातीय समूह का एक निशान है, जिसको ये मानकर चलते हैं कि इसके इसी जो है इनका पूरा ग्रुप का नाम पड़ा है। एक गोत्र है, जैसे हिंदू धर्म में गोत्र होता है ना, उसी प्रकार से एक गोत्र अपना ही गोत्र के साथ विवाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक टोटम अपना ही टोटम के साथ विवाह नहीं कर सकता। एक टोटम अपने ही टोटम को क्या कर सकता है, अपना टोटम को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता, उसको भगवान मानता है, उसको पूर्वज मानता है। डेट्स ऑल क्लियर दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करो, इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, दबाकर शेयर करो। और हाँ, पहली बार यदि हमारे चैनल को विजिट किया है तो क्या देख रहे हो, सीधे नीचे जाओ हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करो झट से, और बगल की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी कभी हम अपने इस चैनल में न्यू वीडियोस को अपलोड करें तो हमारी वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बेहिचक और बिना वार्निंग दिए पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।